हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टडी स्टूडियो में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का जो नाम है वह है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसका अर्थ होता है भोजन के घटक। चलिए इसका अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। इसका अर्थ यह होता है क्या, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर है द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स। इसका अर्थ यह होता है क्या, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, खनिज और आहार फाइबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित का क्या करना है, इसमें नाम बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। इसका अर्थ यह हुआ क्या, वे पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। कौन हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इसका उत्तर हो जाए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। इसका अर्थ हुआ क्या, वे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक होते हैं। कौन होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन और मिनरल्स, यानी प्रोटीन और खनिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। इसका अर्थ क्या हुआ क्या, अच्छी नज़र बनाए रखने के लिए आवश्यक विटामिन कौन से होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, ये आँख के लिए जो होता है ना, बहुत अच्छा होता है ये विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। इसका अर्थ यह हुआ क्या, एक खनिज जो हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। कौन सा खनिज आवश्यक होता है? वह होता है कैल्शियम। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेम टू फूड्स इच रिच इन। इसका अर्थ यह हुआ क्या, ऐसे दो खाद्य पदार्थ के नाम बताइए जिनमें से प्रत्येक में क्या होता है, भरपूर मात्रा होते हैं। ठीक है, पहला है फैट्स यानी वसा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रीम और बटर। ठीक है, यानी क्रीम और मक्खन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्च। स्टार्च, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा राइस और व्हीट, यानी गेहूं और चावल। ठीक है, नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर। इसका अर्थ होता है आहार फाइबर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा होल ग्रेन्स और रॉ वेजिटेबल्स, यानी साबुत अनाज और कच्ची सब्जियां। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन, यानी प्रोटीन कौन सा प्रोटीन होगा, दूध और सोयाबीन में क्या रहता है, भरपूर प्रोटीन मात्रा रहता है। ठीक है, यानी मिल्क और सोयाबीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द स्टेटमेंट डेट आर करेक्ट, यानी सही कथन में क्या करना है, टिक लगाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बाय ईटिंग राइस एलोन वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। इसका अर्थ यह हुआ क्या, सिर्फ चावल खाने से ही हम अपने शरीर की पोषण संबंधित ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं? नहीं, चावल के अलावा और सबसे भी हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट। इसका अर्थ यह हुआ क्या, संतुलित आहार खाने से कमी से होने वाली बीमारियों को रोका जा सकता है। तो इसका उत्तर है सही, हाँ बिल्कुल रोका जा सकता है, यानी जो भी है कमी से होने वाली बीमारी होती है ना, उसको संतुलित आहार खाने से क्या होता है, रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। इसका अर्थ यह हुआ क्या, शरीर के लिए संतुलित आहार में कई तरह की खाद्य वस्तुएं होनी चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही बोला गया है, शरीर के लिए क्या होता है, संतुलित आहार में कई तरह की खाद्य वस्तुएं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीट एलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। इसका अर्थ यह हुआ है क्या, शरीर को सभी पोषक तत्व प्रदान करने के लिए सिर्फ मांस ही काफ़ी है? तो ये बिल्कुल गलत है, इसका आंसर गलत हो जाएगा। मांस के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जिससे क्या होता है, हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है हमारे शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान में क्या करना है, भरना है। ठीक है, डैश इज काउज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। इसका अर्थ हुआ क्या, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, वह होता है
रिकेट्स, यानी रिकेट्स से विटामिन डी की कमी से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ डैश काउजेज ए डिजीज नोन एज बेरी बेरी। इसका अर्थ ये हुआ क्या, किसके कमी से बेरी बेरी नामक बीमारी होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक क्या होता है, बीमारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काउजेज ए डिजीज नोन एज। इसका अर्थ यह हुआ क्या, विटामिन सी की कमी से कौन बीमारी होता है। ठीक है, तो विटामिन सी कमी से स्कर्वी का बीमारी होता है। ठीक है, यानी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काउजेज ए डिजीज नोन एज स्कर्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। इसका अर्थ यह हुआ क्या, हमारे भोजन में कमी से रतौंधी होती है, यानी आई का प्रॉब्लम होता है। किसी कमी से होता है, हमारे खाने में विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या होती है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन से कंप्लीट होता है। बच्चों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।